प्रधानमंत्री मोदी ने फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि आप उनको पहले ही फोन करके बता दीजिए? क्या कैबिनेट का फैसला था? कल रक्षा मंत्री महोदय ने, डिफेंस मिनिस्टर महोदय ने कहा कि हमने उनको बोल दिया था कि वी डोंट वांट एस्केलेशन। अरे भाई, आप एस्केलेशन नहीं चाहते थे, आप युद्ध नहीं चाहते थे, आप पीओके नहीं लेना चाहते थे, तो 2024 में चिल्ला चिल्ला के क्यों कह रहे थे कि 6 महीने की मोदी जी की सरकार आ जाने दीजिए, 6 महीने में पीओके हमारा होगा? वोट तो इस बात पर मांग रहे थे आप, और उसके बाद फिर सरेंडर कर दिया। हमारी सेना बहादुरी के साथ लड़ रही थी, उसको नमन हम करते हैं पूरी तरह से, लेकिन उनको किसने कहा कि केवल मिलिट्री जगह पर करना है? रेस्ट्रिक्ट किसने किया? सवाल सीधा है कि सेना के हाथ किसने बांधे? ठीक है, ठीक है। 21 से ये बहस अनंत तरीके से हम लोग रोज ही कर रहे हैं, ये तमाम सवाल आ रहे हैं। कांग साहब, आज इसलिए चर्चा हम लोग 6 बजे कर रहे हैं, आप तो संजय सिंह की बात पर टिके रहेंगे या नहीं? क्योंकि आलोक शर्मा जी ने तो पृथ्वीराज चौहान से लेकर संजय राउत सबको कहा है कि वो गलत कह रहे हैं अगर वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव नाम नहीं होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? आप सांसद भी हैं, संजय जी भी सांसद हैं, वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव नाम नहीं रखना चाहिए, ऑपरेशन ये मतलब धर्म से जोड़कर नाम नहीं रखना चाहिए। देखिए कंजना जी, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, ये हमारे मुल्क की, हमारी मिट्टी की स्पिरिट है, इसको हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म की आड़ में अपनी गलतियां, अपनी गुनाह छुपा लें। मैं आपको एक छोटा सा फिलॉसफा समझाता हूँ। सिखों की फिलॉसफी है ऐसे, लेकिन इसको हम मानवता के लिए मानते हैं। 6वें गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया। मीरी मतलब राज, पीरी मतलब धर्म। राज करना, धर्म जो है वो राज करने का रास्ता दिखाता है। ये नहीं है कि आप राज करते, जैसा अटल जी ने एक बार मोदी जी को भी कहा था कि राज धर्म का पालन करो। यानी कि पार्लियामेंट में सवाल तो ये थे कि जो पहलगाम का अनफॉर्चुनेट, दुखदाई जो घटनाक्रम हुआ है, इंटेलिजेंस फेलर हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आतंकवादी क्यों नहीं मारे गए? देश की सेनाएं जब लड़ाई जीत रही थी, तीसरा मुल्क सीजफायर करने वाला होता कौन है? जब भारत, हमारा मुल्क, पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर करवाना चाहता, तब मोदी जी के सबसे खास दोस्त, जिनको मोदी जी कहते हैं माय फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिन्होंने कत्लेआम हमारे मुल्क, हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का, हमारे लोगों का कत्लेआम किया, उसको लंच खिला रहे थे। इन सवालों के जवाब देने चाहिए। इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देने चाहिए? क्यों नहीं दे रहे? ये बात को, हर चीज को, अपने गुनाहों को धर्म की आड़ में नहीं छुपा सकते आप। तो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, संवैधानिक पंचायत है। वहां आप अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, गलतियों को छुपाने के लिए धर्म की आड़ लो, वो बिल्कुल गलत है। जो ठीक है, शहजाद जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन आनंद दुबे जी से। ये अकेला भाजपा ने नहीं कर रहा, कांग्रेस ने भी समय समय पे किया है। अच्छा, कांग्रेस ने भी किया है समय समय पे ऐसे ही। जब भी ये फंसते हैं तो धर्म की आड़ लेते हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले क्या करते हैं? मैंने कहा कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। हाँ। उसके एग्जाम्पल तो आपने ऑपरेशन ट्राइडेंट दे दिया। अच्छा। मेरा मतलब है, जब देश की अपोजिशन को, देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, ठीक, तब आप धर्म में आड़ में छुपना चाहते हो, अपने गुनाह छुपाना चाहते हो। कांग साहब, चुनाव खत्म, दोस्ती हजम। मान्यताएं कांग्रेस के साथ चुनाव खत्म, दोस्ती हजम। सत्कार करते हैं उसका, सब लोग सत्कार करते हैं। चलिए दुबे जी, बाला साहब ठाकरे की बेटे की पार्टी ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति पर नाम रखने पर नाराजगी जाहिर कर रही है। क्या से क्या हो गया? अंजना जी नमस्ते, जय श्री राम। नमस्ते। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं और हिंदू से बड़ा कोई गर्व नहीं। हम तो महाराज से आते हैं अंजना जी। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज महादेव के बहुत बड़े भक्त रहे, और हमारे यहाँ तो लड़ाई होने से पहले ही होता है कि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। सबसे पहले तो देश को ऑपरेशन महादेव के तहत जो 3 कुख्यात अपराधी आतंकवादी मारे गए हैं, उसके लिए हम भारतीय सेना को शुभकामना भी देते हैं। देखिए, विषय यहाँ कोई विवाद का नहीं है अंजना जी, विषय कोई धर्म का भी नहीं है, किसी अधर्म का भी नहीं है। विषय था कि विपक्ष एक सवाल पूछ रहा है सरकार से। जब सरकार संकट में थी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो गया।
आपके कंधे से कंधा मिला रहा है, आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन में जा रहा है और गा रहा है कि है प्रीत जहां की रीत सदा, हम गीत वहां के गाते हैं। तो विपक्ष आपसे भी उम्मीद करेगा ना कि आप भी उसकी कुछ बात सुनिए। विपक्ष ये पूछ रहा था आपसे, सबसे पहले विपक्ष पूछ रहा था कि जब हम जीत के इतने करीब थे, पीओके हमारा था, पाकिस्तान के खंड खंड हो रहे थे, बलूचिस्तान अलग हो रहा था, सीज फायर हो गया। डीजीएमओ पाकिस्तान का गुहार लगा रहा है, रो रहा है कि महाराज महोदय माफ कर दीजिए, बहुत बम फेंक दिए, अब रुक जाइए। हमारे डीजीएमओ उनके डीजीएमओ से बात कर रहे हैं, 2-5 घंटे के संवाद में अचानक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है। तो विपक्ष अगर इन सब विषय को लेकर ये पूछ ही रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो आतंकवादी कैसे आए, किसका फेलियर है, एलजी साहब मान रहे हैं कि हाँ ये सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, कौन नपेगा इसमें, किस पर गाज गिरेगी इसमें, इसकी एक सकारात्मक चर्चा की उम्मीद थी। विपक्ष ने सोचा इसका विशेष सत्र होगा, नहीं हो पाया। मानसून सत्र आया, 1 हफ्ते नहीं हो पाए, सोमवार से शुरू हुआ, मंगलवार बुधवार अभी चर्चा चली रही है। अब आप एक बात बताइए कि क्या आप बार बार भावनात्मक ढंग से ही हमें जवाब देंगे? आप क्या भावनाओं के ऊपर उठ के हमें जवाब नहीं देंगे? जो प्रश्न सीधा पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी अपनी डिबेट शुरू होने के पहले सुन रहे हैं कि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया और ट्रंप उसमें लाइन लिख रहे हैं कि दोनों देशों में सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वो चाइना से कारोबार करते हैं और वो रसिया से तेल और हथियार। जल्दी से शहजाद जी जवाब दीजिए। जिससे मर्जी उससे कारोबार करेंगे, हमारी जिससे मर्जी उससे हथियार लेंगे। आप कौन होते हैं सरपंच बनने वाले? विश्वगुरु हम है कि आप हैं? अगर विश्वगुरु हम है तो हमें रहने दीजिए, और आपको लगता है विश्वगुरु हम नहीं है तो फिर आप समाप्त कर दीजिए। आप कहिए कि नरेंद्र मोदी जी, दुबे जी ने बहुत ही चालाकी से संजय राउत जी की बात से अपने आप को एकदम अलग कर लिया है। अभी दुबे जी को आवाज नहीं आ रही, बहुत चालाकी से एकदम माथे पर त्रिपुंड लगाकर उन्होंने संजय राउत की बात से अपने आप को एकदम अलग कर दिया है। कई लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी में आजकल कुछ लोग संजय जी से खफा रहते हैं। खैर छोड़िए, शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, असल मुद्दा है अमेरिका के साथ हम कहां पहुंचे। जिस डोनाल्ड ट्रंप की इतनी वकालत होती थी, वो डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ की धमकी देते देते वहां तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब क्या करेगी भारत सरकार? क्योंकि 3 वर्सेस 1 का पैनल भी है और मैं सवाल भी एक एक करके मैंने सारे नोट किए, मैं जवाब देता हूँ और ट्रंप वाले पे भी आऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि यहाँ पर संजय राउत को तलाक देने से कोई मतलब नहीं बनता। जिसका धर्मांतरण सियासी रूप से शिवसेना से सोनिया सेना और सोनिया सेना से पप्पू सेना, और देखो पप्पू कौन है देश पूरा जानता ही है, मैं तो बोलना नहीं चाहता, समझ ही जाते हैं लोग ना, ठीक है ना आलोक जी। तो पप्पू सेना में जो तब्दील हो जाए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी उन्होंने एक गाना सुनाया, वो गाना कौन गा रहा है कांग्रेस में? जो कह रहा है कि परिवार जहां की रीत वहां, वहीं वो उससे ही खफा होकर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर तो भारत की बात सुनाता हूँ, वहाँ पर केवल परिवार की बात सुनना चाहते हैं। और इसलिए परिवारवादी और पाकिस्तान परस्ती करने वाले जो भारत की बात सुनाते हैं कि ना सरेंडर किया, ना सीज फायर किया, ना ट्रंप के दबाव में आया, ना किसी के दबाव में आया, उनकी बोलती बंद कर दी। आप लगाते रहिए अपने माथे पर तिलक, क्या फर्क पड़ने वाला है? आपका सियासी धर्मांतरण तो हो ही चुका है। दूसरी बात पर आता हूं, सेना के हाथ बांधने की बात आलोक जी ने की। हाँ भाई साहब, हाथ तो तब खुले थे अंजना जी जब फली मेजर ने कहा था 26/11 का बदला लेना है, अटैक कीजिए। तो मनमोहन सिंह ने बोला बिल्कुल सही कहा फली मेजर साहब, चलिए करते अटैक। मोस्ट फेवर्ड नेशन से अटैक किया, स्टेटस देकर अटैक कर दिया भाई साहब। बलूचिस्तान में हमने आतंकी हमला किया, ये कहकर मनमोहन सिंह ने अटैक किया। आपको पता है? फिर वो विदेश गए और बोला कि मेरा बहुत अच्छा निर्णय था कि पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। इस प्रकार का अटैक किया है। 2005 में दिल्ली के ब्लास्ट के बाद ऐसा अटैक किया कि बातचीत करेंगे। 2006 के बाद वाराणसी ब्लास्ट के बाद अटैक किया कि ट्रेड बढ़ा देंगे। 2006 के बाद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के बाद अटैक किया, कहा कि पाकिस्तान के लिए और ईजी कर देंगे हम लोग ट्रेड करना। मालेगांव समझौता, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सब के बाद कितने तो अटैक किए उन्होंने पाकिस्तान पे। आपको नहीं पता अंजना जी? इस प्रकार से सेना का हाथ खुला छोड़ा था इन्होंने। और कारगिल विजय दिवस का इतना सम्मान करते थे कि 5 साल मनाया ही नहीं कारगिल विजय दिवस। ये आलोक शर्मा की बात है। पर कम से कम मुझे लगा कि आलोक शर्मा, क्योंकि वो सोनिया जी की तरह उनकी हिंदी की स्थिति नहीं है, तो वो धर्म और पंथ में अंतर जानेंगे। मैंने साफ साफ कहा कि हम पंथ निरपेक्ष देश हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। अन्यथा अगर धर्म निरपेक्ष होते तो बताइए कि क्यों यतो धर्मस्ततो जया, ये क्यों लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के मोटो पर? मुझे लगता है कि, और देखिए कांग साहब के ऊपर भी एक टिप्पणी कर दूं। कांग साहब, पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप चड्डा फैक्शन से हैं या मार लेना फैक्शन से है। मार लेना जी बोलती है कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं किया, पाकिस्तान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा नहीं रहता। चड्डा जी जाकर अपने ही स्वयं
उनको भेजा नहीं गया था, वो स्वयं जाकर बोल रहे थे पूरी दुनिया में कि सरकार और सेना ने अद्भुत नया नॉर्मल तैयार किया है। तो कांग साहब आप बता दीजिए हमको कौन से फैक्शन को एड्रेस करना है, उस हिसाब से हम एड्रेस करें। और आखिरी बात मैं ट्रंप के टैरिफ पे आना चाहता हूं। अंजना जी, ये ट्रंप वाला टैरिफ वाला जो मामला है, उन्होंने चाइना पर 145% का लगाया, उन्होंने ब्रिक्स के देशों पर लगाया, पर उन्होंने कनाडा जो उसका नेबर है उस पर भी लगाया, उन्होंने साउथ अफ्रीका पर भी लगाया, साउथ कोरिया पर भी लगाया, वियतनाम पर भी लगाया, जो उसके मित्र देश माने जाते हैं उन पर भी टैरिफ लगाया। तो क्या वो उनकी विदेश नीति फेल हुई इसलिए लगाया क्या? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हम लोगों ने तो, या तो आप कह रहे हैं कि हम सकम हो गए और इसीलिए हम लोगों ने ये सरेंडर कर दिया। ट्रंप टैरिफ लगा रहा है ताकि हम ट्रेड डील करें, और लिख क्या रहा है ट्वीट में, लिख रहे हैं ट्रंप जी कि रशिया से तेल खरीद रहे हैं। रशिया से तेल हमने क्यों खरीदा? रशिया से तेल इसलिए खरीदा अंजना जी क्योंकि यूक्रेन रशिया के क्राइसिस में, कोविड के और बाकी क्राइसिस में जो तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े थे, हमारे भारत के नागरिकों को सस्ते दाम पर तेल उपलब्ध हो, इसलिए हमने तेल खरीदा। और हम अपने हितों को आगे रखते हैं, अपने देश के हितों को आगे रखते हैं, इसमें हमें कतई संकोच नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर रशिया से तेल नहीं खरीदते, हमारा पहले डिपेंडेंस ऑन ईरान 60, 70, 80% था, आज 25% है। हम लोग ज्यादा तेल रशिया से खरीदते। अभी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तेल के दाम बढ़े, हमारी जनता को उससे सेव किया हमने। और केवल हमारी जनता नहीं, हमारा तेल यूरोप ने खरीदा, यूरोप का इन्फ्लेशन और पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन हमारी वजह से कम हुआ। तो इसीलिए मुझे